मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे प्लासी के युद्ध के बारे में, जिसकी गणना निर्णायक युद्धों में की जाती है। इस युद्ध के कुछ महत्वपूर्ण कारण रहे, जिनमें प्रमुख है अलीनगर की संधि का उल्लंघन। 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य अलीनगर की संधि हुई। ये संधि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफ़ी लाभदायक और नवाब सिराजुद्दौला के लिए अपमानजनक थी। फलस्वरूप नवाब सिराजुद्दौला ने इस संधि की शर्तों को पूरा करने का कोई प्रयास नहीं किया और अंग्रेज़ ये मानने लगे कि जब तक सिराजुद्दौला नवाब बना रहेगा तब तक कंपनी के हितों को खतरा रहेगा। फलस्वरूप वो उसे हटाने का प्रयास करने लगे। इस युद्ध का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों के हितों के लिए खतरा बन रहा था, अतः अंग्रेज़ नवाब के विरोधियों से मिलकर नवाब को हटाने का प्रयास करने लगे, उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे और इन षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को नवाब बनाने का निश्चय किया और उससे एक गुप्त समझौता किया, जिसके अंतर्गत नवाब बन जाने के पश्चात मीर जाफर ने कंपनी को व्यापारिक, प्रादेशिक और आर्थिक सुविधाओं का आश्वासन दिया। इस युद्ध का एक और महत्वपूर्ण कारण था अंग्रेज़ों की दोषपूर्ण व्यापारिक गतिविधियां। बंगाल में अंग्रेज़ों की व्यापारिक गतिविधियां दोषपूर्ण रही। वो अपनी व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करने लगे। दस्तक नामक परिपत्र का दुरुपयोग करने लगे, जिससे नवाब को आर्थिक हानि निरंतर उठानी पड़ रही थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। एक और महत्वपूर्ण कारण था नवाब के आदेशों की अवहेलना। अंग्रेज निरंतर बंगाल में नवाब के आदेशों की अवहेलना कर रहे थे। उन्होंने नवाब के व्यापारिक आदेशों की अवहेलना की और साथ ही बंगाल में अपनी किलेबंदी जारी रखी, अपने व्यापारिक केंद्र की किलेबंदी जारी रखी, क्योंकि उन्हें बंगाल में फ्रांसीसियों से खतरा महसूस हो रहा था। नवाब ने इन आदेशों की अवहेलना को खतरनाक माना और उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास किया। फलस्वरूप अंग्रेज और नवाब के मध्य टकराव बढ़ता गया और इस टकराव की परिणति प्लासी के युद्ध के रूप में हुई। 1757 में दोनों पक्षों के मध्य प्लासी नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें नवाब की सेना में लगभग 50,000 सैनिक थे और दूसरी तरफ अंग्रेज़ों की सेना क्लाइव के नेतृत्व में थी और उसकी नेतृत्व में 800 यूरोपियन और लगभग 2,500 भारतीय सैनिक थे। 1757 में ये युद्ध लड़ा गया
इस युद्ध में सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर, क्योंकि वो अंग्रेज़ों से मिला हुआ था, उसने युद्ध क्षेत्र से नवाब को सुरक्षित चले जाने के लिए कहा कि युद्ध की बागडोर मैं स्वयं संभाल लूँगा, आप युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकल जाएं अपनी जान बचाकर। नवाब सिराजुद्दौला ने उसकी बात मान ली और युद्ध क्षेत्र से चला गया। मीर जाफर स्वयं अंग्रेज़ों से मिला हुआ था, तो ये युद्ध नाम मात्र का हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों की नाम मात्र की हानि हुई। बाद में सिराजुद्दौला की सेनाएं हार गईं और सिराजुद्दौला को बंदी बना लिया गया और 1757 में, जुलाई 1757 में सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई मीर जाफर के पुत्र मीरन के द्वारा। 1757 में सिराजुद्दौला के स्थान पर अब मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, जो अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली था। इस युद्ध का महत्व बहुत अधिक रहा, क्योंकि ये युद्ध सैनिक दृष्टि से कोई बड़ा युद्ध नहीं था, लेकिन इसके परिणाम बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। ये युद्ध नवाब के सेनानायकों का विश्वासघात था। के.एम. पन्नेकर ने कहा है कि प्लासी का युद्ध एक ऐसा सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेज़ों के हाथों बेच दिया। इस युद्ध के राजनीतिक परिणाम दूरगामी रहे। प्लासी के युद्ध से तात्कालिक शासन व्यवस्था का खोखलापन स्पष्ट हो गया और भारतीयों के आंतरिक मतभेद प्रकट हो गए, खुलकर सामने आ गए और अंग्रेज़ों का ये आत्मविश्वास बढ़ा कि षड्यंत्रों और कुचक्रों के द्वारा भारतीयों को भारतीयों के द्वारा ही परास्त करके वे अपने साम्राज्य की स्थापना कर सकते हैं। युद्ध के परिणाम स्वरूप मीर जाफर बंगाल का नवाब अवश्य बन गया, लेकिन उसकी शासन सत्ता कंपनी के सैनिक सहयोग पर टिकी हुई थी। मीर जाफर कंपनी के हाथों का एक खिलौना बन गया और वास्तविक शासन सत्ता अब अंग्रेज़ों के हाथों में आ गई। युद्ध से पहले अंग्रेज केवल एक व्यापारिक कंपनी के मालिक थे और उस समय कंपनी पर नवाब का नियंत्रण था, लेकिन प्लासी के युद्ध के पश्चात नवाब का नियंत्रण कंपनी पर समाप्त हो गया और नवाब पर अब कंपनी का नियंत्रण मजबूत हो गया। कंपनी की कृपा से ही कोई भी व्यक्ति प्रशासन में उच्च से उच्च पद पर पहुंच सकता था। तो इस युद्ध ने अंग्रेजों की व्यापारिक महत्वाकांक्षाओं के साथ उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को भी जगा दिया और वे भारत में अब साम्राज्य स्थापना का स्वप्न देखने लगे। बंगाल में अंग्रेज़ों की सर्वोच्च सत्ता धीरे धीरे कायम हो गई। इसके अलावा इसका आर्थिक महत्व भी महत्वपूर्ण है। बंगाल जो भारत का सर्वाधिक समृद्ध प्रांत था,
1757 से 1760 के मध्य मिर्ज़ाफर, जो अब नव नियुक्त नवाब था, मिर्ज़ाफर ने बंगाल में लगभग 3 करोड़ रुपए अंग्रेज़ों को रिश्वत के रूप में दी। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज़ों को संतुष्ट करने के लिए मिर्ज़ाफर को अपने महल के सोने चांदी के बर्तन भी बेचने पड़े। लेकिन अंग्रेज़ों की आर्थिक मांगें निरंतर बढ़ती जा रही थी। मिर्ज़ाफर अंग्रेज़ों की इन निरंतर बढ़ती हुई आर्थिक मांगों को पूरा करने में समर्थ नहीं रहा, तो अंग्रेज़ों ने 1760 में मिर्ज़ाफर को हटाकर उसके स्थान पर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। तो ये है प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी का, जिसके परिणाम दूरगामी रहे। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो बक्सर के युद्ध की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।